हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पिछले साल पूछे गए थे 15 क्वेश्चंस, दैट मीन वन क्वेश्चन पर शिफ्ट। बट इफ यू लुक एट ऑल दिस 15 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के हैं। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन थे 2025 में काफी तगड़े पूछे गए थे। मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट आया था, एनसीआर के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आए थे, आपको सिलेक्शन करके उन्हें अरेंजमेंट करना है। बहुत वैरायटी में क्वेश्चन पूछे गए थे, अलग अलग इनोवेटिव। मतलब जो 2024 या उसके पहले एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे थे, 2025 में बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही आई वुड से क्लियरली डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। अब इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसका सीक्रेट। ऑलराइट, अब बिफोर दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स हुज जीसीडी विद 36 इज 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को जीसीडी एलसीएम में ही थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। एक बार हम लोग बहुत डिटेल में एकदम ग्राउंड लेवल पे हम लोग जाके देखेंगे। जीसीडी इज नथिंग बट एचसीएफ, है ना। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों सेम ही होता है। अब जीसीडी मतलब क्या होता है कि हमें, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, हमें चाहिए जीसीडी ऑफ 36 विद थ्री डिजिट नंबर। अब थ्री डिजिट नंबर, फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर होता है 100। अब जीसीडी के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 36 के फैक्टर्स लेंगे। 36 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। 2 टू द 4 3 द 12 3 द 36, प्राइम फैक्टर में हमने लिया है। अब हमें करना क्या है, हमें ऐसे थ्री डिजिट नंबर लेना है जिनका जीसीडी विद 36 इज 2। जीसीडी इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब कॉमन डिवाइजर लेना है विच हैज टू बी ग्रेटेस्ट। अब इफ यू लुक एट 100, 100 का डिवाइजर 2 भी है, 4 भी है एंड 25 है। अब 36 का भी डिवाइजर 4 है, 100 का भी डिवाइजर 4 है। अब दोनों का 2 भी है ना। देखिए, दोनों का डिवाइजर, अगर हमें यहाँ पे केवल कॉमन डिवाइजर लिखना है, इफ आई हैव टू लुक एट कॉमन डिवाइजर, तो इनके कॉमन डिवाइजर 2 भी है, इन दोनों के कॉमन डिवाइजर 4 भी है। बट जीसीडी का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है, 4। सो इन दोनों का जीसीडी इज 4, है ना। इन दोनों का जीसीडी इज 4। सो कैन आई काउंट 100 अपने नंबर्स में? नो, बिकॉज हमें क्या चाहिए, जीसीडी शुड बी 2। अब लेट्स लुक एट जीसीडी 36 एंड 101 का। अब देखिए, कॉमन सेंस बताता हूं मैं, हमें जीसीडी 2 चाहिए। अब 2 चाहिए मतलब क्या है, 101 इज ऑड नंबर। ऑड नंबर का जीसीडी तो कभी 2 होगा ही नहीं, तर हे बघायचं नहीं, वेस्ट करत नहीं टाइम। अब सिमिलरली जीसीडी 36 एंड 102 का देखेंगे। अब देखिए 36 जो है, इसके फैक्टर में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। 102 में भी 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो इसका जो जीसीडी है 2 तो होगा नहीं, बिल्कुल 6 होगा, बिकॉज इसके फैक्टर में 3 आ रहा है और 2 भी आ रहा है, इसके फैक्टर में भी 3 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कम से कम 6 तो होगा ही होगा। और अगर देखेंगे तो मे बी 12 भी हो सकता है, 12 नहीं होगा, सॉरी 102 12 से नहीं जाएगा, 6 से तो जा ही रहा है। दैट मींस अगेन जीसीडी ऑफ 36 एंड 102 इज नॉट 2। अगेन आई विल नॉट टेक 102 इन आवर कंसिडरेशन। अब जीसीडी ऑफ 36 विथ नेक्स्ट, मैं एकदम डिटेल में जा रहा हूं बिकॉज तभी आपको आइडिया आएगा कि कैसे अप्रोच करना है। 103 अगेन बगनारस नहीं, बिकॉज 103 का है और है। अब देखिए जीसीडी 36 एंड 104। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। 104 जो है, इसके अगर हम लोग फैक्टर लिखेंगे, 104 के फैक्टर क्या है, 4 इंटू, अब इस पे 4 से डिवाइड करोगे 26 आ रहा है। अगेन 4 भी नहीं चलेगा, बिकॉज 26 जो है, देखिए 36 के भी फैक्टर में 2 इंटू 2 4 है, 104 के फैक्टर में भी 4 है। सो इनका जीसीडी 4 आ रहा है, हमें चाहिए जीसीडी 2। सो 104 भी नहीं आएगा। अब कहाँ से लेंगे हम लोग, आता बघा इथं दिसेल जीसीडी ऑफ 36 एंड 106। हम लोग ऑड नंबर तो लेने ही नहीं वाले, हम लोग इवन ही लेंगे। अब 106 के जो फैक्टर्स है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 106 से जो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 53। अब 53 प्राइम नंबर है, और यहाँ पे आप देखिए, लुक एट 36 एंड लुक एट 106, इन दोनों का कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर विच इज द हाईएस्ट, ये 2 है। सो हियर कम्स अपना फर्स्ट नंबर। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहिला आपल्याला आला आहे 106, है ना। पहिला नंबर जो आपल्याला वाटतोय, जो हमारे कंसिडरेशन में आएगा कि जिनका जीसीडी विथ 36 इज 2, ये अपना पहला नंबर आ गया 106। अब सिमिलरली हमें ऐसे बाकी के नंबर्स ढूंढने, तो ऑब्वियसली एक एक नंबर शोधत बसलं तर शक्यच नाही, सीईटी पूर्ण निघून जाणार है। तो इसके लिए अभी दिमाग क्या लगाना है, इतना तो हमें पता चल गया कि हम लोग 4 के मल्टीपल नहीं ले सकते, हम लोग 6 के मल्टीपल भी नहीं ले सकते, और हमें सारे कौन से नंबर लेने हैं, हमें लेने हैं इवन नंबर्स। ऑलराइट, और यहाँ पे देखिए 4 के नहीं लेना है, 6 के नहीं लेना है, एंड टेक एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 12, उनके हमें माइनस लेने होंगे। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड इज, नाउ फर्स्ट आई विल फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4। अब देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न दिखाएगा, ये जो 106 है, ये 106 ना 4 का डिविजिबल है ना 6 का डिविजिबल है। तो हम लोग बस ऐसे ही नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इन्हें कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने बोला, हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। अब मल्टीपल्स ऑफ 4 कितने हैं, पहला 100 है, और 104 है, और 108 है, ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा 998 तक, ये जाएगा 99, सॉरी 998 नहीं, ये जाएगा 996 तक, ये जाएगा 996, बिकॉज हमें पूछा है थ्री डिजिट, है ना। थ्री डिजिट मतलब 1000 है, 1000 के पहले क्या आएगा, 996। अब ये इनके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सिंपल एपी का फॉर्मूला लगाना है। नया एपी का क्या फॉर्मूला लगेंगे, देखिए टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अपना टीएन है 996 और अपना ए है 1000। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स। सो एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस इज 4, ये यहाँ पे चला गया। 896 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4, ये देयरफॉर एन माइनस वन इक्वल टू 896 डिवाइड बाय 4, ये कितना हो गया, देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4। सो एन इक्वल टू 225। So number of numbers which are multiples of 4 is 225. So multiples of 4 कितने आ गए, 225 आ गए।
अब सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 6 देखेंगे हम लोग। मल्टीपल्स ऑफ 6 देखिए, जैसे मैंने बोला बहुत ट्रिकी और बहुत लेंदी आया था पीएनसी। अब मल्टीपल्स ऑफ 6 कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? पहला आना है 102, उसके बाद में आएगा 108, उसके बाद में आएगा 114, दिस गोज ऑन। अब ये कहाँ तक जाएगा? ये अगेन जाएगा 996 तक। ठीक, सो 102, 108, 114, दिस विल गो ऑन टिल 996। अगेन इसके लिए हम लोग यही एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसका एपी यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। टीएन इज इक्वल टू, मैं तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, टीएन वगैरह फॉर्मूला नहीं, ऑलरेडी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है। सो 996 इज इक्वल टू 102 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, क्योंकि अभी कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। इस 102 को यहाँ पे लाइए, सो ये बन गया 894 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कीजिए, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 2 9, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 5 149, और ये n यहाँ पे चला गया 150 आ गया। सो मल्टीपल्स ऑफ 6 कितने थे? 150। अब इन दोनों को अगर आप देखोगे, इनमें 108 996 कॉमन दिख रहा है, तो अगर हम इन दोनों को गिनेंगे तो ये डबल काउंट हो रहा है। सो हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब हाउ डू फाइंड ये कौन से नंबर से? तो ऑब्वियसली मल्टीपल्स ऑफ 4 और मल्टीपल्स ऑफ 6, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 4 एंड 6? 12। सो ये जो है ये 12 के मल्टीपल्स। अब हम इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो मल्टीपल्स ऑफ 12, अब मल्टीपल्स ऑफ 12 कहां से आएगा? पहला आएगा 108, दूसरा आएगा 120, नेक्स्ट आएगा 132, दिस गोज ऑन टिल 996। अब इसके भी मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। सो अगेन Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 108 यहाँ पे चला गया, कैलकुलेशन के लिए जगह यहाँ पे करेंगे। 108 यहाँ पे चला गया, यू गेट 890 नहीं, सॉरी, ये 108 यहाँ पे चला गया ना 8, और ये हो गया 888 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। अब 12 से डिवाइड कीजिए, n माइनस 1 इज इक्वल टू 888 बाई 12, 12 7 द 12 6 द 72, 12 7 द 84, रिमाइंडर 4 74, देयरफॉर n इज इक्वल टू 75। सो मल्टीपल्स ऑफ 12 आ रहे हैं 75। तो बघा, मल्टीपल्स ऑफ 4 225, मल्टीपल्स ऑफ 6 150, मल्टीपल्स ऑफ 12 75। सो हमें क्या पूछा है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऐसे सारे इवन नंबर्स जो 4 6 या 12 के मल्टीपल्स नहीं है ना, नाही आहे फाइंड आउट करायचं आहे। मी इथं फाइंड आउट केलो जो आहे, आता मी ह्यांना परत मायनस करणार। मी आता ते कसं करणार हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे। सो अब यहाँ पे therefore टोटल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4 और 6। अब ये 4 और 6 मतलब क्या होता है अपना सेट थियरी, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, नंबर ऑफ नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 6 माइनस नंबर ऑफ मल्टीपल्स 4 एंड 6। अब 4 एंड 6 मतलब 12, म्हणून मी इथे 12 फाइंड आउट केलं। अब 4 के कितने मल्टीपल्स आए थे? 225, 6 के कितने मल्टीपल्स आए थे? 150, एंड 4 एंड 6 मतलब 12, इसके कितने आए थे? 75। सो 225 माइनस 75, 150, 150 प्लस 150 300। हे जे 300 आले, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करने हैं ऐसे इवन नंबर्स जो 4 एंड 6 के मल्टीपल्स नहीं है। दैट मीन्स हम लोग अभी क्या माइनस करेंगे? देयरफॉर इवन नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3, सॉरी 3 कैसे, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 6। अब टोटल इवन नंबर कितने हैं? टोटल इवन नंबर्स हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। अब टोटल इवन नंबर्स 500, गलत। क्यों? बिकॉज हम लोग 100 से 999 गिनेंगे, हम लोग 0 से नहीं गिन रहे। अगर आप 0 से 999 गिनोगे तो आपको 500 इवन नंबर्स मिलेंगे, विच इज करेक्ट, बट हम लोग गिन रहे हैं 100 से। तो टोटल इवन नंबर्स आ रहे हैं 450 माइनस द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 4, 3 सॉरी विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 6, ये आ रहे हैं 300। सो 450 माइनस 300 इज 150। सो 150 नंबर ऑफ नंबर्स आर देयर जिनका जीसीडी विथ 36 विल बी 2। वेयर इज द आंसर? फर्स्ट का आंसर इज बी। ठीक है, काफी काफी तगड़ा क्वेश्चन था ये फर्स्ट ही क्वेश्चन ना मस्त तुम्हाला यॉर्कर टाकले बघा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? 4 डिजिट नंबर्स आर फाउंड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 विदाउट रिपीटेशन, है ना, विदाउट रिपीटेशन दे रखा है। देन आउट ऑफ दीज नंबर्स द नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25। हाँ, रिलेटिवली इजी है। अब हमें पता है अगर डिविजिबल बाय 25 चाहिए हमें, अगर हमें डिविजिबल बाय 25 चाहिए तो उसका सिंपल फंडा क्या होता है? डिविजिबल बाय 25 के लिए द नंबर शुड एंड विथ या तो 25 या तो 50 या तो 75 या तो 00, है ना। नंबर शुड एंड विथ या इन चारों में से कोई तो एक नंबर हो जाए। अब हमारे पास 0 है नहीं, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, हम लोग केवल 25 और 75 वाले नंबर ही गिनेंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो अभी हम लोग गिनेंगे नंबर्स एंडिंग विथ 25। सो हमें कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? हमें करने हैं 4 डिजिट नंबर। सो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट 4 ब्लैंक्स लिखा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 25 यहाँ पे बुक कर लिया बिकॉज हमें डिविजिबल में 25 ले रखा है, विदाउट रिपीटेशन है। अब देखिए टोटल वी हैव 7 डिजिट्स, इन 7 डिजिट्स में से मैंने 2 डिजिट तो ऑलरेडी यहाँ पे खर्च कर दिए, मतलब हमारे पास अभी बचे 5 डिजिट्स। अब उन 5 में से यहाँ पे कोई भी एक जाएगा, मतलब यहाँ पे देयर आर 5 ऑप्शंस। अब यहाँ पे भी एक खर्च हो गया, बचे कितने? 4 डिजिट्स, मतलब यहाँ पे भी है 4 ऑप्शन। सो टोटल नंबर कितने बन गए? 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये बन गए 20 नंबर्स। सिमिलरली नंबर्स एंडिंग विथ 75। अब इसके लिए भी सेम ऊपर वाली दिमाग लगाएंगे हम लोग। 4 डिजिट लिखा मैंने, दे आर एंडिंग विथ 75, मतलब ये फिक्स हो गए।
अब हमारे पास दिए है 7 डिजिट, 7 में से मैंने 2 यहाँ पे खर्च किए, बचे हमारे पास 5 डिजिट्स। अब यहाँ पे मतलब वी हैव 5 ऑप्शंस। अब यहाँ पे एक और खर्च हो गया, बचे कितने 4 डिजिट्स, बिकॉज दिस इज विदाउट रिपीटेशन 4। सो अगेन कितना हो गया 5 into 4 20। अब देर आर 20 नंबर्स एंडिंग विद 25, 20 नंबर्स एंडिंग विद 75, टोटल कितने हो गए 40 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 25, है ना। हाँ रिलेटिवली इजी होता है मित्रांनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ अ मदर फादर एंड देयर 8 चिल्ड्रन, 4 बॉयज 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल इन अ पार्टी। बघा राउंड सर्क्युलर परम्युटेशन 2025 चे क्वेश्चन सगळे एकदम तगड़े होते मित्रांनो, सारे क्वेश्चन एंड तक देखिए, बहुत अच्छी रिवीजन होगी, परफेक्ट रिवीजन है देखिए। हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ मदर एंड फादर सिट टुगेदर एंड द मेल्स एंड फीमेल्स ऑल्टरनेट। अब यहाँ पे देखिए मदर एंड फादर सिट टुगेदर दे रखा है। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ग्रुपिंग मेथड या ग्रुपिंग टेक्निक। अब ग्रुपिंग मेथड मतलब क्या करेंगे, मदर एंड फादर जो है इनको हम लोग कंबाइन करेंगे। सो आप देखिए मैंने यहाँ पे अगर लिखा मदर एंड फादर को हम लोग कंबाइन करेंगे और इनको एक ग्रुप लिखेंगे। सो यहाँ पे मैंने मदर को सिट किया, यहाँ पे हमने फादर को अरेंज किया है, इनको हमने ग्रुप किया है। दे विल नॉट मूव बिकॉज दे हैव टू सिट टुगेदर। अब हमें करना क्या है, मेल्स एंड फीमेल्स हैव टू सिट ऑल्टरनेटली। यहाँ पे अभी दिमाग ऐसे लगाना है। अब देयर आर 4 गर्ल्स 4 बॉयज। अब यहाँ पे फादर है ना, आई विल राइट इन ग्रीन बिकॉज ऑलरेडी येलो है। सो यहाँ पे फादर है, यहाँ पे मदर है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, गर्ल्स एंड बॉयज शुड, मेल्स एंड फीमेल शुड सिट ऑल्टरनेटली। अब फादर के बगल में देयर कैन नॉट बी अ बॉय बिकॉज फादर इज अ मेल। तो यहाँ पे यू हैव टू हैव एनी ऑफ द गर्ल्स। सो यहाँ पे G1 आएगा, अगेन यहाँ पे देन बॉय आएगा B1, देन यहाँ पे G2, यहाँ पे B2, यहाँ पे G3, यहाँ पे B3, यहाँ पे G4, यहाँ पे B4 एंड यहाँ पे यू हैव मदर हु इज अ फीमेल एंड बॉय इज अ मेल। दिस इज गोइंग टू बी द अरेंजमेंट। अब देखिए गर्ल्स के अरेंजमेंट, अब कितने गर्ल्स हैं हमारे पास, 4 गर्ल्स हैं एंड कितनी पोजिट प्लेसेस है 4। सो परम्यूटेशन ऑफ 4 गर्ल्स कितना आएगा, 4 ऑब्जेक्ट्स है और 4 प्लेस है, वो हो जाएगा 4p4 विच इज सिंपल 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली परम्यूटेशंस ऑफ 4 बॉयज विच इज अगेन इजी, अगर आपको ये आ गया तो ये भी आ जाएगा। 4 बॉयज है मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स एंड वी हैव टू अरेंज इन 4 प्लेसेस, अगेन 4p4 विच इज 4 फैक्टोरियल। अब ये 4 फैक्टोरियल 24, यहाँ पे भी 24। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये एंड होगा, है ना। वी हैव टू अरेंज बॉयज एंड गर्ल्स, एंड मतलब वी ऑलवेज मल्टीप्लाई और मतलब भी ऐड, मैंने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ये बताया है। आई विल रिपीट हियर, अगर और है तो हम लोग ऐड करेंगे, अगर एंड है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा, तो 25 का स्क्वायर, सॉरी 24 का स्क्वायर इज 576। डी इज द आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड अराउंड अ टेबल। देखिए अगेन सर्कुलर परम्यूटेशन such that 2 special boys and a special girl never sit together. All right, अब देखिए ये अगेन बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। हम लोग पहले फाइंड आउट क्या करेंगे, हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे टोटल परम्यूटेशंस, है ना। प्रोबेबिलिटी मध्ये पण हा क्वेश्चन येऊ शकतो बघा। अब टोटल परम्यूटेशन मतलब कुछ कंडीशन वगैरह अभी हम लोग देखेंगे नहीं, हम लोग बस 6 बॉयज 4 गर्ल्स को अरेंज करेंगे। टोटल कितने स्टूडेंट्स मान लीजिए, टोटल पीपल कितने हैं, 6 + 4 10। अब 10 लोगों को अगर हमें सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, इट इज नॉट 10 फैक्टोरियल, इट इज 10 - 1 फैक्टोरियल विच इज 9 फैक्टोरियल। रिमेंबर सर्कुलर परम्यूटेशन में इट इज ऑलवेज n - 1 फैक्टर, है ना। सो टोटल परम्यूटेशन एवढी आली आहे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेवर सिट टुगेदर है, तो ऑलवेज रिमेंबर नेवर सिट टुगेदर। इसका एक और मस्त तरीका होता है कि उसके लिए हम लोग करेंगे टोटल परम्यूटेशंस माइनस ऑलवेज टुगेदर, दैट गिव्स यू नेवर टुगेदर। ठीक है, तो टोटल परम्यूटेशन तो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया 9 फैक्टोरियल। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑलवेज टुगेदर के लिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन। अब ऑलवेज टुगेदर के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग ऑलवेज टुगेदर के लिए यूज करेंगे ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड मतलब क्या करना है कि ये जो पर्टिकुलर बॉय है, 2 स्पेशल बॉयज एंड स्पेशल गर्ल, मान लीजिए बॉय 1 बॉय 2 एंड गर्ल 1, इनका हम लोग ग्रुप करेंगे, मतलब इन्हें हम लोग बांध के रखेंगे बिकॉज दे हैव टू बी ऑलवेज टुगेदर। अब देखिए टोटल हमारे पास थे 10 पीपल, 10 में से हमने यहाँ पे 3 लोगों को बांध के रखा है। अब बच्चे कितने बचे हैं हमारे, 6 बॉयज, ऑलरेडी 2 बॉय यहाँ पे खर्च हो गए, तो B3 B4 B5, यहाँ पे B6 एंड गर्ल्स 4 है, 4 में से यहाँ पे खर्च हो गया, गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल 4, है ना। अब लुक एट द टोटल ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने बन गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम लोग 1 मान के चलेंगे 8। सो इसके अभी परम्यूटेशंस कितने हो जाएंगे, टोटल ऑब्जेक्ट्स आहेत 8, लेकिन हम लोग कर रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर मतलब ये बन गया 8 - 1 फैक्टोरियल, है ना, ये बन गया 7 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे गाड़ी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे अभी और हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, ये जो 2 बॉयज और 1 गर्ल है इनका इंटरनल परम्यूटेशन हो सकता है ना। दे कैन शिफ्ट देयर पोजीशंस, दे आर टुगेदर, बट वो हमेशा B1 B2 G1 होना चाहिए, जरूरी नहीं है। 2 बॉयज एंड इस 1 गर्ल का परम्यूटेशन हो सकता है विच इज 3 फैक्टोरियल, 3 लोगों का 3 फैक्टोरियल आएगा, है ना। सो दिस इज ऑलवेज टुगेदर के परम्यूटेशंस। यहाँ पे हमने टोटल निकाला था, बस अभी हमें करना क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये बन गया 9 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब करेंगे कैसे हम लोग, 9 फैक्टोरियल क्या होता है, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इतना पण 7 फैक्टोरियल है। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग 9 फैक्टोरियल आई वुड से यहाँ पे 7 फैक्टोरियल लिखा, ये है 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 इज 72
मायनस 3 फॅक्टोरियल 3 फॅक्टोरियल किती असते 3 फॅक्टोरियल असते 6 अब 72 मायनस 6 इज 66 7 फॅक्टोरियल किती असते 7 फॅक्टोरियल असते 5040 इंटू 66 हे असं करा त्यातल्या त्यात थोडं तरी सोपं कॅल्क्युलेशन झालं अब 504 मल्टीप्लाई बाय 66 करेंगे बाद में जीरो लगाएंगे 6 4 24 6 0 0 2 6 5 30 एक और यहाँ पे आएगा 3 4 2 0 3 ऐड कीजिए 4 6 2 3 3 और एक और जीरो लगाना है सो 3 3 2 6 4 0 आएगा फोर्थ आंसर सी आना है सोपा होता है बट कैलकुलेशन कराता है एंड हमेशा याद रखिए ये वाला ये परम्यूटेशन पे भी सॉरी प्रोबेबिलिटी में भी ये बहुत काम आता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी नंबर ऑफ वेज इन विच 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन सिट अराउंड अ टेबल इफ नो 2 गर्ल्स आर टू सिट टुगेदर बघा अगेन तीसरा क्वेश्चन आला है सर्क्युलर परम्यूटेशनचा 2025 मध्ये आई डोंट नो उनको बहुत ही प्यार आ गया सर्कुलर परम्यूटेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे अभी क्या पूछा है सर्कुलर अरेंजमेंट है सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या पूछा है इन्होंने कि सिक्स नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर सिंपल है बघा ही कोणती मेथड वापरायची गॅप मेथड वापरायची नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर होता है तो गैप मेथड अब देखिए आई टेल यू द डिफरेंस ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है मस्त इथे सांगतो यहाँ पे क्या था नेवर सिट टुगेदर अगर कुछ ग्रुप नेवर सिट टुगेदर होता है ना तो ये याद रखिए नेवर सिट टुगेदर होता है टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर यहाँ पे हम लोग गैप मेथड नहीं लगाएंगे लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर तो यहाँ पे गैप मेथड लगाएंगे अब व्हाट इज गैप मेथड मतलब पहले हम लोग उन लोगों को अरेंज करेंगे जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहाँ पे कितने 6 बॉयज है पहले हम लोग अरेंजमेंट करेंगे 6 बॉयज की या परम्यूटेशन करेंगे अब देखिए परम्यूटेशंस ऑफ 6 बॉयज अब हमें 6 बॉयज को सर्कुलर अरेंज करना है तो इसका कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज 5 फैक्टोरियल बराबर सो अभी मैंने क्या किया देखिए यहाँ पे बॉय 1 यहाँ पे बॉय 2 यहाँ पे बॉय 3 यहाँ पे बॉय 4 यहाँ पे बॉय 5 यहाँ पे बॉय 6 हमने पहले 6 बॉयज को अरेंज किया सर्कुलर अब इनके गैप में हम लोग गर्ल्स को अरेंज करेंगे दिस इज कॉल्ड एज गैप मेथड क्यों अगर मैंने 2 गर्ल्स यहाँ पे बिठाए तो दैट इज रॉन्ग यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे इन अब देखिए कितने गैप टोटल बन गए इफ यू काउंट द गैप्स विल काउंट विद ब्लू दिस इज गैप 1 दिस इज गैप 2 दिस इज गैप 3 दिस इज गैप 4 दिस इज गैप 5 दिस इज गैप 6 है ना तो अब इन 6 गैप्स में हमें कितने गर्ल्स अरेंज करना है 5 गर्ल्स सो नाउ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग परम्यूटेशंस ऑफ 5 गर्ल्स इन 6 गैप अब परम्यूटेशंस ऑफ 5 गर्ल्स इन 6 गैप्स ये कैसे होता है ये होता है 6p5 अब 6p5 मतलब कितना होता है देखिए सिंपल 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 विच इज 1 फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल था सो द आंसर इज अपना टोटल आंसर कितना हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल ये बॉयज की अरेंजमेंट और 6 फैक्टोरियल ये गर्ल्स की अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल है 120 6 फैक्टोरियल है 720 120 इंटू 720 कोणता आंसर येणार आहे आंसर येणार आहे 86400 72 इंटू 12 इज 864 और ये 20 सो 86400 इज द आंसर अगेन मस्त क्वेश्चन है इजी है ऑलराइट सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग एंड अगेन दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो डाउट्स हो फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर ऑलराइट थैंक यू एम फॉर द बेस्ट